दलाई लामा तिब्बती बौद्ध धर्म के प्रमुख भिक्षु माने जाते हैं और पारंपरिक रूप से तिब्बत के शासन के लिए जिम्मेदार रहे हैं, जब तक कि 1959 में चीनी सरकार ने नियंत्रण नहीं कर लिया। 1959 के पहले उनका आधिकारिक निवास तिब्बत की राजधानी ल्हासा में पोटाला पेरिस था। महज 5 साल की उम्र में उन्होंने स्थानीय मठ में दाखिला लिया और अपना प्रशिक्षण शुरू किया। उन्हें तिब्बत की राजधानी ल्हासा के सर्वोच्च भिक्षुओं द्वारा भी प्रशिक्षित किया गया था। चीन के साथ परेशानियों के शुरुआत के बीच 1950 में उन्हें 15 साल की उम्र में सिंहासन पर बिठाया गया, लेकिन 25 साल की उम्र तक पढ़ाई जारी रखी। 1950 के दशक में चीन का राजनैतिक परिदृश्य बदलना शुरू हुआ। तिब्बत को आधिकारिक रूप से चीनी नियंत्रण में लाने की योजनाएं बनाई गई, लेकिन मार्च 1951 में तिब्बती चीनी शासन को समाप्त करने की मांग को लेकर सड़क पर उतर आए। चीनी पीपल्स रिपब्लिक के सैनिकों ने विद्रोह को कुचल दिया और हजारों लोग मारे गए। 1959 के तिब्बती विद्रोह के दौरान दलाई लामा हजारों अनुयायियों के साथ तिब्बत में भारत भागकर आ गए, जहां उनका स्वागत पूर्व भारतीय प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने किया, जिन्होंने उन्हें धर्मशाला में निर्वासन में तिब्बती सरकार बनाने की अनुमति दी। दलाई लामा को कैसे चुना जाता है? दलाई लामा चुने जाने के बजाय पाए जाते हैं। पुनर्जन्म के सिद्धांत में बौद्ध विश्वास के बाद बौद्धों द्वारा दलाई लामा को शरीर को चुनने में सक्षम माना जाता है, जिसमें उनका पुनर्जन्म होता है। वो व्यक्ति जब मिल जाएगा तो अगला दलाई लामा बन जाएगा। पुनर्जन्म दलाई लामा की खोज गोलगुपा परंपरागत उच्च लामाओं और तिब्बती सरकार की जिम्मेदारी होती है। इस प्रक्रिया में कई समय लग सकता है। 14वें यानी कि वर्तमान दलाई लामा ग्यात्सो को खोजने में 4 साल लग गए। खोज आमतौर पर तिब्बत तक ही सीमित है। हालांकि वर्तमान दलाई लामा ने कहा है कि एक मौका है कि उनका पुनर्जन्म नहीं होगा, और अगर होता है तो ये चीनी शासन के तहत देश में नहीं होगा। 14वें दलाई लामा की जगह कौन लेगा? चीन से खतरे के कारण 14वें दलाई लामा ने कई ऐसे बयान दिए हैं जिसने चीन द्वारा नियुक्त 15वें दलाई लामा को वैध मानना मुश्किल हो जाएगा। उनके अनुसार दलाई लामा की संस्था की अब और आवश्यकता नहीं हो सकती है। हालांकि उन्होंने यह भी कहा है कि ये लोगों पर निर्भर होता है कि वे तिब्बती बौद्ध धर्म के इस पहलू को संरक्षित करना चाहते हैं और दलाई लामा वंश को जारी रखना चाहते हैं। दलाई लामा ने एक अन्य विकल्प प्रस्तावित किया है कि वो मरने से पूर्व अपने पुनर्जन्म को नियुक्त करे। इस परिदृश्य में दलाई लामा अपने आध्यात्मिक बोध को उत्तराधिकारी को हस्तांतरित करेंगे। दलाई लामा ने यह भी बोला है कि अगर उनकी मृत्यु तिब्बत के बाहर होती है तो उनका पुनर्जन्म विदेश में होगा, संभवतः भारतवर्ष में। उन्होंने एक महिला के रूप में पुनर्जन्म होने की संभावना का भी उल्लेख किया है।